तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। आयु, आप चरणों में लेटोगे तो प्रणाम करोगे तो क्या कहेगा? दीर्घ आयु वर, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो चार चीज आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए बोले हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए, चरणों में प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि माता पिताओं का भी कुछ कर्तव्य बनता है। क्या शास्त्र क्या कहते हैं? कि जिन माता पिताओं ने अपने बालकों को, अपने पुत्रों को, अपनी संतान को सुंदर उपदेश नहीं दिया, वो माता पिता किसके समान बताए हैं? माता शत्रु पिता बैरीन एनान बालोन पाठिता। बोले माता और पिता शत्रु के समान है जिसने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को सुंदर उपदेश नहीं दिया। क्योंकि माता पिताओं का भी कर्तव्य बनता है कि अपने से बड़ों के चरणों में अपने बालकों से प्रणाम कराए। अब आजकल कलयुग है, कई व्यक्ति आकर के हमसे भी कहते मिलते हैं, जो बूढ़े माता पिता होते हैं, दादा दादी, क्या बताएं महाराज, घर में मन नहीं लगता। क्यों? बोले हमारे बेटा और बहू है ना, जो पोता पोतियों की हमारे पास में नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्या कहते हैं? अरे बेटा, तेरा दादा गंदा रहता है, दादी गंदी रहती है। तो उन माता पिताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो भी आगे की अपनी सेवा की इच्छा जागृत न करें। वो माता पिता यह चाहते हैं कि हमारी सेवा होगी। अरे जब तुम अपने माता पिताओं की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी कहां से होगी? द्वारिका के राजा हैं भगवान द्वारिकाधीश, लेकिन अपने माता पिताओं के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे। आजकल क्या होता है आपको पता है? बालक माता पिताओं से क्या करते हैं? हाय। और हाय कब होता है? बोले मरने के बाद। पहले ही कहते हैं कि तुम हमारे लिए मर चुके हो, तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अर्जुन भगवान द्वारिकाधीश के साथ में है और अर्जुन के सामने, बोले अर्जुन के जो अपना अर्जुन का जो पौत्र है परीक्षित, सूजी कहे सोनकादिक ऋषियों, आज परीक्षित ने जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही बोले ये बालक आलकती पालकती मार करके बैठ गया। अब जो कोई इसे गोदी में लेता उसके मुख की ओर देखता और रोना प्रारंभ कर देता। धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर के व्यास जी से पूछा, बताइए महाराज ऐसा कैसा बालक? अरे बालक क्या जन्म लेते ही आलकती पालकती मार करके बैठता। एक तो यह आलकती पालकती मार करके बैठ गया और बड़ा उदास रहता है, दुखी रहता है। व्यास जी ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा और देख करके कहा, अरे युधिष्ठिर बेटा, तुझे पता है ये बालक दुखी क्यों है? ब्रह्मा की सृष्टि में केवल यही एक बालक ऐसा है जिसने जन्म बाद में लिया और प्रभु के दर्शन पहले कर लिया। और ये भीड़ में वो यही देख रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन किया वो मेरा ईश्वर कहाँ है। आज भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि मेरी बुआ के यहाँ पौत्र हुआ है। तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु आए और आकर के जैसे ही बालक को गोद में लिया और बालक ने जैसे ही मेरे प्रभु द्वारिकाधीश के मुख को देखा, खिलखिला करके हंस रहा।
भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए फेरते हुए कहा कि इसका नाम परीक्षित है। और वापस लौटकर की द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका में चले। अर्जुन साथ में है, 99,000 यदुवंशी हैं और अर्जुन के सामने ही, द्वारिकाधीश प्रभु के सामने ही आपस में लटकट करके मर गए। भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो, हमारी कुछ पत्नियां हैं, इनको लेकर के तुम चले जाओ, क्योंकि हमारे जाते ही है द्वारिकापुरी सारी समुद्र में विलीन हो जाएगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के आए और मेरे द्वारिकाधीश प्रभु ने भील का रूप बना करके और आकर के अपनी पत्नियों को वापस छुड़ा करके लेकर के चले गए। भगवान भी यह बताना चाहते हैं कि अर्जुन, हमारे बिगड़ तुम्हारा यह धनुष बाण कोई काम का नहीं। कहते हैं ना, समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बोले अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है। अब जैसे ही अर्जुन दुखी मन से लौट करके आ रहा है, इधर धर्मराज युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं कि हमारा पौत्र बड़ा हो रहा है। और एक अर्जुन को देखो, द्वारिकाधीश प्रभु के साथ में जाने के बाद में उसे यहाँ की याद नहीं आती, ध्यान नहीं रहता। अब जैसे ही अर्जुन लौट करके आया, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, कहा अर्जुन क्या बात है, तो दुखी क्यों है? अरे व्यक्ति को दुखी जब होता है या तो कोई अनजान में कोई अपराध हो गया, या जिसके बिगर हम नहीं रह सकते वो छोड़ करके चला गया, अर्जुन से यह बात पूछी, बताइए अर्जुन क्या हुआ? यह अज्ञानवश कोई गाय क्या बद तो नहीं हो गया? अर्जुन ने इतनी बात सुनी और दौड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके रोना प्रारंभ कर दिया। क्या बताऊं भैया, वंचितो हम महाराजं हरिणं बंध रूपिणं हीनं पहतं तेजो देव विस्मापनं महतः। भैया क्या बताऊं, अरे जिस द्वारिकाधीश प्रभु की वजह से, जिस कृष्ण की वजह से हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिसकी वजह से हमने इतने बड़े महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, और वो आज हमें छोड़ करके चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे, अरे पगले, इतने दिन के बाद में आया, और आया तो अप्रिय समाचार लेकर के आया। जब द्वारकाधीश प्रभु छोड़ करके चले गए, यह बात माता कुंती ने सुनी, और जैसे ही माता कुंती ने सुनी, जैसे राजा दशरथ ने, सुमंत ने कहा कि राम जी लौट करके नहीं आए, और जैसे ही माता कुंती ने सुनी कि द्वारिकाधीश प्रभु छोड़ करके चले गए, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर हरि रघुवीर विरय, राम गयम सुरधाम। राम राम कहते हुए राजा दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उसी प्रकार से माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडव कह रहे हैं कि जब हमारे प्रभु हमें छोड़ करके चला गया, तो अब हम भी इस पृथ्वी पर नहीं रहे। आंगन फांगन में तैयारियां करके और राजा परीक्षित को गद्दी पर बैठा रहे। राजा परीक्षित ने कहा, बाबाओं दादाओं क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत छोटा हूं और आप मुझे रात गद्दी पर बैठा रहे हैं। पांडवों ने कहा, बेटा छोटा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा जीवन में 3 बातों को ध्यान में रखना। जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता,
और जो नहीं होगा उसे कोई कर नहीं सकता। और आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, और शरण में चाहे शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। इन चारों बातों को यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम एक महान चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। यह कहकर के राजा परीक्षित को राज गद्दी पर बैठा करके पांचों पांडव साथ में द्रौपदी है हिमालय की ओर प्रस्थान करके कहते हैं एक एक का पतन होता हुआ चले गया। सैदेईसो तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ में कुत्ता है। एक सेकंड के लिए तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक के दर्शन करने पड़े। अब राजा परीक्षित बड़ा हो गया, और परीक्षित बड़ा हो गया तो परीक्षित जी का विवाह हो गया, और परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती। समय अनुसार राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए, और बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? लालेन 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ते प्राप्तम तो 16 वर्षे पुत्र मित्रम बदाचरे। बोले बालक जब 5 वर्ष का होता है तो उसे लाड प्यार करना चाहिए। 10 वर्ष का होता है तो उसे थोड़ी ताड़ना यानी धमका भी सकते। लेकिन जैसे ही बालक जब 16 वर्ष का होता है यानी अपने कंधे की बराबरी का हो जाए, उसे पुत्र मत करके मानो, उसे मित्र मानो। राजा परीक्षित देख रहा है कि मेरे पुत्र अब राज प्रशासन को संभाल रहे हैं, तो राजा परीक्षित क्या करता? बोले अपना भेष बदलता, और भेष बदल करके संतों के आश्रम में जाकर की सेवा करता। राजा परीक्षित कहते हैं इतना बड़ा धर्मात्मा राजा है। बोले राजा परीक्षित के राज में कभी लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाते थे। राजा परीक्षित के राज में कभी गायों का दुहन अपने हाथों से नहीं करते थे, स्वयं दूध निकलता था। इतने बड़े धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मेरे पुत्र प्रशासन राज प्रशासन को संभाल रहे हैं बड़े सुंदर सुचारू ढंग से। तो राजा परीक्षित के मन में न जाने क्या विचार आया, पांडवों का जो खजाना था उसमें प्रवेश कर गए, और पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खोल करके देखा तो एक चमकता हुआ मणि में जड़ित एक मुकुट दिखाई दे गया, और उस मुकुट को लेकर के राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण करके और शिकार यानी खेलने के लिए आखेट करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जब जंगल की ओर प्रस्थान किया तो जाकर के जंगल में जैसे ही प्रवेश किया तो एक बैल है, और बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से बैल खड़ा है, और एक गाय है और वो गाय खड़ी है। ये बैल कोई और नहीं है, धर्म को बैल बताया। कहते हैं कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। सतयुग के बाद में त्रेता आया, धर्म के 3 चरण रह गए। त्रेता के बाद में द्वापर आया, धर्म के 2 चरण रह गए, और धर्म द्वापर के बाद में जैसे ही कलयुग आया धर्म का केवल 1 चरण शेष रह गया। तो गाय और वो धर्म रूपी बैल, गाय कौन है? पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण करके धर्म रूपी बैल से वार्तालाप कर रही। राजा परीक्षित ने उस बैल के कटे हुए चरण देखे, जाकर के पूछा बताइए मेरे राज में यह निकृष्ट कर्म किसने किया है? तुम्हारे 3 चरणों को किसने काटा है? धर्म रूपी बैल कह रहे हैं महाराज किसका नाम ले?
शायद मेरा कर्म ही ऐसा होगा, क्योंकि यदि कर्म कांडियों की बात में विश्वास करें तो क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कि मेरा कर्म ही ऐसा होगा और मेरा कर्म ऐसा है तो उसी का मेरा ये फल है। मेरे 3 चरण कटे हुए। और महाराज, गौ न कावै सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले महाराज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, यह तो मेरे कर्म का फल है। राजा परीक्षित ने पूछा, लेकिन धर्म रूपी बैल ने नहीं बताया। अब राजा परीक्षित थोड़े से आगे बढ़े। अब देखा, क्या देखा, बोले एक चरण से जो खड़ा हुआ बैल है ना, धर्म, एक काला कलूटा पुरुष, लाल लाल नेत्र और एक नगन तलवार लेकर के जो एक चरण शेष है उसको भी काटने पर उतारू। राजा परीक्षित ने पास में जाकर के कहा, अरे मेरे राज में यह निर्दृष्ट तुम्हारी की ऐसी हिम्मत कि एक चरण भी इस बैल का तुम काटने के लिए उतारू हो रहे हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये काला कलूटा पुरुष कोई और नहीं है, बोले ये कलयुग है, और कलयुग यह नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण शेष रह सके। अब राजा परीक्षित जैसे ही उस कलयुग से कहा कि तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, कलयुग ने सोचा वास्तव में राजा परीक्षित मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो कलयुग ने क्या किया, बोले दौड़ करके राजा परीक्षित के चरणों में लेट गया, क्षमा करिए। तो राजा परीक्षित को, जो राजा परीक्षित के दादा थे पांडव, जो उपदेश देकर के गए थे कि शरण में चाहे शत्रु भी आ जाए उसे क्षमा कर देना, तो राजा परीक्षित ने कह दिया, बोले ठीक है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम करो, जहां तक हमारी राज की सीमा है ना, हमारी राज की सीमा को छोड़ करके और तुम दूसरी सीमा में चले जाओ। कलयुग ने दृष्टि डाल करके देखा, जिधर को दृष्टि डालता है उधर कोई राजा परीक्षित का राज, क्योंकि चक्रवर्ती राजा है। हाथ जोड़ करके कलयुग ने प्रार्थना की राजा परीक्षित की, महाराज मैं जिधर को देखता हूं उधर को आपका ही राज है, और आप तो दयालु हैं, मुझे कुछ रहने के लिए स्थान दे दीजिए ना। सूत जी कह रहे हैं, शौनकादिक ऋषियों ने जाने राजा परीक्षित के मुख से निकल पड़ा, जाओ तुम्हें हमने 4 स्थान रहने के लिए दे दिए। ध्रुत पानम स्त्रियम सूनम यथा धर्मम चतुर्विधम। जुए के खेल में भी कलयुग का वास। कहते हैं यदि विगत छल से कोई जुआ खेलता है तो कोई जीत नहीं सकता। मदिरा में भी कलयुग का वास है, जो कसाई खाना है उसमें भी कलयुग का वास है। इस प्रकार से 4 जगह कलयुग का वास है। कलयुग ने देखा
न राजा परीक्षित जुआ खेलते, न राजा परीक्षित मदिरा पान करते, न राजा परीक्षित किसी स्त्री से अगम करते हैं, न राजा परीक्षित किसी की हिंसा करते हैं। ये चारों चीज राजा परीक्षित में नहीं है। और जब तक मैं राजा परीक्षित के ऊपर अस्वार नहीं हूंगा तब तक मेरा साम्राज्य कैसे बढ़ेगा। कलयुग हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये चार आपने स्थान दिए नहीं, ये थोड़े ठीक से नहीं दिए, और एक सुंदर सा स्थान दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो राजा परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास है। अब जैसे ही सोने का नाम लिया तो राजा परीक्षित का मुकुट भी बोले सोने का बना हुआ है। अब कलयुग ने क्या किया, सूक्ष्म रूप लिया और राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गए और मुकुट के द्वारा बुद्धि में प्रवेश कर गए। यहां इन ऋषियों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं सूजी से कि महाराज भगवान स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु ने गीता में कहा कि धातुनम अस्मिनम कांचनम, कि धातु जो है सोना है और सोने में भी मेरा वास है। तो भगवान सोने में वास अपना बता है, तो ये कलयुग सोने में कैसे वास कर गया, कैसे प्रवेश कर गया। तो सूत जी कह रहे शौनकादिक ऋषियों ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोले सोने में परमात्मा का वास है। बोले जो अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ, मेहनत से जो कमाया हुआ जो सोना है उसमें परमात्मा का वास है, और जो बेईमानी से छल कपट से जो कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास है। तो ऋषियों ने कहा तो राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो क्या बेईमानी का था। सूत जी कह रहे हाँ आपको पता है ऋषिवरों यह मुकुट किसका था। बोले यह मुकुट जरासंध का था, और जरासंध कितना अत्यायी राजा था। कहते उसको मार करके इन पांडवों को ये मुकुट सुंदर लगा, लेकर के आ गए, और आज वही मुकुट जो पापी का जो मुकुट था उसी को पहन करके राजा परीक्षित आए, इसलिए आज कलयुग ने मुकुट में प्रवेश कर गए। अब राजा परीक्षित थोड़े आगे चले। अब राजा परीक्षित को भूख और प्यास दोनों जोर से लग गई। राजा परीक्षित ने देखा कि दूर दूर तक न पानी है न खाने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है। तो राजा परीक्षित ने एक वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो समिक मुनि का आश्रम दिखाई दे गया, समिक ऋषि का आश्रम दिखाई दे गया, और राजा परीक्षित समिक ऋषि के पास में आकर के निवेदन कर रहे हैं, महाराज मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, पीने के लिए पानी दीजिए, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है। समिक ऋषि की ध्यान अवस्था में बैठे, वो प्रभु के ध्यान में इतने मस्त हैं कि उनको बाहरी अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा अरे हम राजा हैं, इतनी देर से निवेदन करें, यह महात्मा तो नहीं हो सकता, यह कोई ढोंगी दिखता है, हमको देख करके ढोंग रचा करके बैठ गया। तो राजा परीक्षित ने दृष्टि डाल करके देखा तो एक मरा हुआ सर्प दिखाई दे गया, और राजा परीक्षित ने क्या किया, मरे हुए सर्प को लिया और लेकर के समिक मुनि के गले में डाल करके और अपने राज की ओर लौट करके आ गए। इधर समिक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी ऋषि। तो राजा परीक्षित जब मरा हुआ सर्प समिक ऋषि के गले में डाला, मुनि के गले में डाला, तो कुछ ऋषि कुमार नन्हे नन्हे से बालक खेल रहे थे, उन बालकों ने देख लिया। अब वो बालक दौड़े दौड़े कहां चले गए, श्रृंगी ऋषि के पास में। कहा भैया श्रृंगी
राजा परीक्षित आए और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। श्रृंगी ऋषि दौड़ा दौड़ा आया, छोटा सा बालक है, आकर के देखा और मन में कोई विचार नहीं किया। सोचा इतनी हिम्मत राजा परीक्षित को राजा होने की, और तुरंत क्या किया, श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक सर्प है, उस तक्षक सर्प डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा कोई राजा किसी संत से अपराध नहीं करेगा। श्राप दे दिया और श्रृंगी ऋषि जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। समिक मुनि की जैसे ही समाधि टूटी, पूछा, अरे बेटा श्रृंगी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रोते रोते कहा, पिताजी आपको पता है राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। समिक मुनि ने वो सर्प को अपने गले से हटाया, दूर डाल दिया। कहा, कोई बात नहीं बेटा। अरे इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, जिस राजा की वजह से हम इस वन में निर्भय होकर के रहते हैं, और आज वो पहली बार हमारे आश्रम में आया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता था। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैंने ऐसा दंड दिया है, ऐसा दंड दिया कि दोबारा जीवन में कभी ये अपराध नहीं करेगा। अरे बेटा तूने क्या किया? पिताजी मैंने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अरे बेटा तूने क्या कर दिया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को अकाल मृत्यु होने का श्राप दे दिया। और बेटा हम संत हैं, और संत को कैसा होना चाहिए? तितिक्षयं करुणयं मैत्रं चाखिलं जंतुषु समवेतं सर्वात्मा भगवान संप्रसीदः। अरे हम लोग संत हैं, और संत को करुणावान दयावान होना ही चाहिए। लेकिन बोले जो तीर कमान से निकल चुका अब वो लौट करके तो नहीं आ सकता। तो समिक मुनि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम का शिष्य है, उसको बुलाया और बुला करके कहा, जाओ बेटा राजा परीक्षित के पास में चले जाओ और जाकर के कह दो कि मेरे नादान बालक ने तुम्हें श्राप दे दिया, और आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। यदि आप अपनी मृत्यु को कोई सुधारने का उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। इधर राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उतार करके रखा, और रखते ही राजा परीक्षित को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। मैंने एक संत के समाधि में बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला आया। राजा परीक्षित ये सोच ही रहे थे, इतने में वो गौरमुख नाम का शिष्य आ गया, और उसने आकर के समिक मुनि का जो शिष्य आकर के कहा, महाराज समिक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि हैं, उन्होंने आपको श्राप दे दिया, और आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यदि अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे उस ऋषि कुमार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे जिस शरीर से अपराध हुआ एक संत का, अरे 7 दिन क्या, मैं तो इसे 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। और वैसे भी मैं कल आकर के क्षमा याचना मांगने वाला था। तो गौरमुख नाम का शिष्य चला गया। इधर राजा परीक्षित तुरंत आंगन फांगन में तैयारियां कर रहे हैं, और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी पर बैठा रहे हैं। अब हस्तिनापुर नगरी सज रही है। इतने में राजा परीक्षित की पत्नी आ गई। कहा, स्वामी क्या बात है, आज ये दुल्हन की तरह यह नगरी क्यों सज रही है? देवी आपको पता है आज हमारे पुत्र का राज अभिषेक होगा, और मैं आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी सत्य बताना चाहता हूं। क्या? बोले संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा
जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि मैं 7 दिन तक जीवित रह सकता हूं। अरे 7 दिन क्या, 7 मिनट की भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि ऋषि का दिया हुआ श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और अब आगे कहां, गंगा के किनारे आकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब आप ही सोचिए, कोई धर्मात्मा व्यक्ति है और उसको बिना ही कारण कोई दंड दे देता है तो सब लोगों की मन में दुख होता है। इन ऋषियों को, महात्माओं को जैसे ही पता चला, सब ऋषि और महात्मा राजा परीक्षित के पास में आकर के बैठते गए। पूछ रहे हैं, राजन हम क्या सुन रहे हैं, तुम्हें अकाल मृत्यु का श्राप मिल गया? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज श्राप नहीं, यह तो वरदान है। अरे आप जैसे संतों, यदि श्राप नहीं मिलता तो आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ।